हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितांक। दिस इज अंकुश। बच्चों हम थ्योरम्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे थ्योरम्स हैं, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है भाई बोर्ड्स के लिए, है ना। तो वेक्टर्स ये टॉपिक में थ्योरम्स देख रहे हैं, प्रूफ्स देख रहे हैं। वेक्टर्स में बहुत सारे हैं, है ना। बट मैं कह रहा हूँ वेक्टर्स यार टॉपिक ऐसे निकल जाता है फिर। हाँ, ऐसे निकल जाता है, मतलब ये जो प्रूफ्स है ये कर लो, हाँ, क्वेश्चंस बन जाते हैं आपसे। ठीक है बच्चों। तो क्या कह रहा है, इस बार हमने ये थ्योरम लिया है पेज नंबर, ना टेक्स्ट बुक में आप देखिए पेज नंबर 156। तो अगर आप टेक्स्ट बुक निकाल रहे हैं, पार्ट 1 निकाल रहे हैं, तो पेज नंबर 156 पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिलेगा। सॉल्व एग्जांपल है ये, ठीक है, एग्जांपल 6। ठीक है, तो ये कहता है प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। बहुत बार क्या होता है जब आप खुद से करते हो तो थोड़ा टफ जाता है ये आपको। तो मैं सोच रहा था चलो हम लोग साथ में कर लेते हैं। अच्छा सोच, करेक्ट। ओके, तो प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्टर्स आर कॉन्करेंट। चलिए सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लीजिए और एंगल बाइसेक्टर बना लीजिए। ओके, ए बी सी एक ट्रायंगल है, हमेशा फिगर से स्टार्ट करिएगा। और एंगल बाइसेक्टर्स ना, लेट अस से ए डी ये पहला बाइसेक्टर है, फिर बी ई ये दूसरा बाइसेक्टर है, और ये थर्ड बाइसेक्टर, ठीक है, थर्ड बाइसेक्टर आएगा ऐसा। ठीक है, सो ये थर्ड बाइसेक्टर हुआ। सो सी लेट अस से सी एफ। तो दीज आर ऑल एंगल बाइसेक्टर्स। हमें बताना है कि ये कॉन्करेंट है, और आपको पता है ये कॉन्करेंट जो है कहाँ होता है, ये इन सेंटर। इस कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर। हमें पता है ये बात, हमको प्रूव करना है यूजिंग वेक्टर्स। ठीक है बच्चों। अब जो भी मैंने ये किया है, लेट्स राइट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। आपको पता ही है कैसे प्रूव होना होता है। सो लेट ना ए बी सी बी वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड ए डी बी ई सी एफ बी द एंगल बाइसेक्टर्स, राइट, बी द एंगल बाइसेक्टर्स। तो सबसे पहले जो हम दिखा रहे हैं ना, वो हमने लिख लेना है कि ए बी सी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये जो बी ई या ए डी बी और सी एफ जो है ये बाइसेक्टर्स है। एंड ऑल्सो लेट ना, वेक्टर की बात चल रही तो ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ बार सारे पोजीशन वेक्टर्स है। बी द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स ए बी सी डी ई एफ रिस्पेक्टिवली। बच्चों इतना तो आपको ना हर थ्योरम में लिखना होता है, हर थ्योरम में ज्योमेट्री के इतना आपको करना ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारा ए बार बी बार सी बार, ये डी बार है, ये ई बार है, और ये एफ बार है। तो ये सब आपको लिखना ही होता है, राइट, ऐसे दिखाना ही होता है। एक मार्क आप यहां तक लेके चल जाइए आराम से इतना सब करके। अब आगे की कहानी है, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, लेट अभी साइड की कुछ लेंथ्स ले लेते हैं। हाँ ठीक है बच्चों, तो लेट बी सी इक्वल टू एक्स। जो बीसी है ना, इस लेंथ को मैंने एक्स पकड़ लिया। फिर वैसे ही बच्चों AC जो है इसको y पकड़ लिया, और AB जो है इसको z पकड़ लिया। तो ये लेंथ है, ये साइड की क्या है, लेंथ है बच्चों। ओके, तो ये x है, ये y है, ये z है। ऐसी लेंथ ले ली हम लोगों ने। ठीक है बच्चों। नाउ वी ऑल नो दैट दिस पॉइंट D, अब ध्यान से देखिएगा, ये एंगल बाइसेक्टर है AD जो कि D पे मीट कर रहा है। तो D डिवाइड्स BC in the ratio of the arms, मतलब इन द, और कैसे डिवाइड करता है, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द आर्म्स, मतलब AB is to AC। और ध्यान से देखिएगा, ये वाला स्टेटमेंट आप बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो D पॉइंट है, ये D पॉइंट BC को डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, AB is to AC, राइट, AB is to AC। मतलब है ना सर, ये क्या है, ये X है लेंथ, ठीक है, तो ये क्या लिया मैंने, Y ली है, और ये लेंथ मैंने Z ली है। ठीक है, तो इट डिवाइड्स इन द रेशियो Z is to Y। अब बात समझ रही है आपको, ठीक है। सो दैट इज इन द रेशियो, यही लिख देता हूँ, Z is to Y रेशियो में डिवाइड करता है। बच्चों ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो D जो है डिवाइड करता है BC को इन द रेशियो ऑफ द आर्म्स, और आर्म्स मतलब कि Z is to Y। अब डिवाइड करता है बच्चों, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये D B और C को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो Z is to Y। ठीक है, तो ये तो B बार है, ये C बार है, और ये D बार है। तो कैन आई हैव बाय सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। और सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं अगर हम, तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से क्या मिलेगा बच्चों यहाँ पे, तो D बार इज इक्वल टू Z इंटू C बार प्लस Y इंटू B बार अपॉन Z प्लस Y। सब लोग समझ रहे हैं, ऐसा मिल रहा है हमको। एवरीवन अंडरस्टूड बच्चों, पक्का, ओके सर, बहुत अच्छे। क्या हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला Z इंटू C बार प्लस Y इंटू B बार। तो बच्चों यहां चला गया, तो Z प्लस Y
into d bar is equal to zc bar plus yb bar. गॉट इट? ओके, सही है सर। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहां तक की तो बात समझ में आई, बस ये मल्टीप्लाई किया। नाउ आई विल ऐड एक्स ए बार ऑन बोथ साइड्स। तो क्या होगा, z प्लस वाई इंटू डी बार प्लस एक्स ए बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार, है ना? लेट इट बी वन। अरे बच्चों मैंने क्या किया, एक टर्म को मैंने ऐड किया दोनों साइड में। हम कर सकते हैं ना, जो भी कर रहा हूँ दोनों साइड में ऐड कर रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक्स ए बार ऐड किया, तो ये जो साइड है z प्लस वाई इंटू डी बार प्लस एक्स ए बार इज इक्वल टू, यहाँ पे अब एक्स ए बार भी है, वाई बी बार भी और जेड सी बार भी है बच्चों, एंड आई हैव सेड लेट इट बी वन। ओके, तो बच्चों यहाँ तक की कहानी समझ में आई? फटाफट रिकैप देख लो। एक ट्राइंगल एबीसी, राइट, उनकी वर्टाइसेस एबीसी के ए बार बी बार सी बार, फिर हमारे एंगल बाइसेक्टर्स हमने निकाल लिए, ठीक है, तो उनको भी डी बार ई बार एफ बार कह दिया। अब मुझे क्या पता है कि जो डी है, जहां एंगल बाइसेक्टर कट करता है साइड को, इट डिवाइड्स द रेशियो ऑफ द आर्म्स, दैट इज z इज टू y। सेक्शन फॉर्मूला लगाया बच्चों, तो डी बार आया हमारा z इंटू सी बार प्लस y इंटू बी बार अपॉन, है ना, z प्लस y। क्रॉस मल्टीप्लाई करा, यहां तक पहुंचे। अब इसके बाद ये जो है ऐड एक्स ए बार ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो बच्चों जो ये जो इस एंगल बाइसेक्टर ने किया है, जो इस एंगल बाइसेक्टर ने किया वो सारे बाइसेक्टर्स करेंगे, ठीक है। तो आई विल नाउ से सिमिलरली। अब नेक्स्ट आपको बताने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, आप कह सकते हो सिमिलरली, है ना, सिमिलरली। आपको पता है ये जो ई है ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा इसको, एक्स और जेड के, ठीक है। तो सिमिलरली आप कह सकते हो, है ना, ई बार विल बी इक्वल टू, देखो, तो जेड सी बार प्लस एक्स ए बार अपॉन एक्स प्लस जेड, ठीक है, ऐसा हो जाता है। सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे आप, सेम स्टेप्स में करोगे बच्चों, ना, सिमिलर स्टेप्स में करोगे। और जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है एफ, है ना, एफ बार, ये भी किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो इट विल डिवाइड इन द रेशियो। ये जो लेंथ है ये y है, जो लेंथ है x है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार अपॉन एक्स प्लस वाई। ध्यान से देखो ये सारा इन द रेशियो ऑफ द आर्म्स वाली बात, बस सिमिलरली बोल के भी आप डायरेक्टली लिख सकते हो बच्चों ये, ठीक है। ये उधर चला गया, तो व्हाट आई गेट इज एक्स प्लस जेड इंटू ई बार, ठीक है, इज इक्वल टू जेड सी बार प्लस एक्स ए बार, और ये भी उधर चला गया, तो x प्लस वाई इंटू एफ बार, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाई बी बार। ओके बच्चा लोग, है ना। सर ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है हमको, है ना, मैं समझता हूँ बच्चों। देखो ई जो है इन द रेशियो ऑफ द आर्म्स, तो इधर x है तो यहाँ x आया, इधर z था तो इधर z आया, फिर आपको बस सेक्शन फॉर्मूला, तो जेड सी बार एक्स ए बार, है ना। आपको ये भी समझना है कि एक्स ए बार ही होता है, जेड सी बार ही होता है, तो यहाँ ए और सी है, ठीक है, वैसे यहाँ ए और बी है, तो एक्स ए बार होगा, वाई बी बार होगा, राइट, y के साथ हमेशा b बार ही आ रहा है। ये थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ओके नाइस। अब देखो यहाँ पे एक टर्म मिसिंग क्या है, x से बार है, y भी बार नहीं, तो आई विल ऐड दैट, ये होगा x प्लस z इनटू e बार प्लस yb बार इज इक्वल टू x a बार प्लस yb बार प्लस zc बार, एंड, ठीक है बच्चों, ये मिटा रहा हूं मैं, ओके। एंड फिर नेक्स्ट ये वाला जो है ये क्या होगा, x प्लस y इनटू f बार, ठीक है, प्लस यहाँ क्या ऐड करना पड़ेगा, zc बार, तो zc बार दोनों साइड में ऐड किया, एक्स ए बार प्लस वाई बी बार प्लस जेड सी बार, ऐसा आ गया हमारे पास, ठीक। ओके, सो नाउ अगर आप देखो यहाँ पे एक्स ए बार वाई बी बार जेड सी बार है, एक्स ए बार वाई बी बार जेड सी बार है, यहाँ पे भी एक्स ए बार वाई बी बार जेड सी बार था। सो thus वी गेट, हम तीनों को इक्वेट कर सकते हैं, वी गेट, ठीक है, यहाँ पे क्या, जेड प्लस वाई इंटू डी बार प्लस एक्स ए बार, इट इज इक्वल टू एक्स प्लस जेड इंटू ई बार प्लस वाई बी बार, it is equal to x plus y into f bar plus zc bar, it is equal to x a bar plus yb bar plus zc bar। तो सभी चीजें x a bar plus yb bar plus zc bar से इक्वेट हो सकते हैं, तो हमने क्या किया, ये तीनों टर्म्स इक्वल होंगे, दैट टू इक्वल टू x a bar plus yb bar plus zc bar। बच्चों डिफिकल्ट नहीं है, है ना, थोड़ा आराम से समझिए, बिल्कुल टफ नहीं है ना। सर ये सब चीजें थोड़ा टफ लग रहा है, तो कोई टफ नहीं है बच्चों, ये डिवाइड इन द रेशियो ऑफ द आर्म्स, यहाँ x है इसलिए यहाँ x रखा, यहाँ z था लेंथ इसलिए यहाँ z रखा, और फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाया। वैसे ये f किस रेशियो में डिवाइड करेगा, इधर y है इसलिए इधर भी y रखा, इधर x है इधर x रखा, x इंटू a बार y इंटू b बार अपॉन x प्लस वाई। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे y वाला टर्म मिसिंग है तो y भी ऐड किया, यहाँ पे z वाला मिसिंग है तो z सी ऐड किया, और हमें ये सब इक्वेट करते आ गया। सर अब अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, गुड। ओके, अब लेट अस से डिवाइड करता हूं मैं सबको x प्लस वाई प्लस जेड से, ये आया था आपको, सो देयरफॉर कैन आई डिवाइड ऑल बाय x प्लस वाई प्लस जेड, इसी स्टेप में बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों को आपने डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस जेड और डिवाइड बाय x प्लस वाई प्लस जेड,
एंड डिवाइड बाय x प्लस y प्लस z। ठीक है, तो लेट अस से दिस इज नथिंग बट सम h बार। ओके, नाउ अब बहुत खास बात है, तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ z प्लस वाई इंटू डी बार प्लस एक्स ए बार अपॉन z प्लस वाई प्लस एक्स। सर ये सेक्शन फॉर्मूला की तरह लग रहा है? यस, इट डिवाइड्स इन द रेशियो z प्लस वाई इज टू x। ऐसे सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये देखो, ये x प्लस जेड इंटू ई बार है प्लस वाई बी बार, तो नीचे भी मैं x प्लस जेड को अलग और y को अलग ले सकता हूँ। यस, ये x प्लस वाई इंटू एफ बार है प्लस जेड सी बार, तो यहाँ पे मैं x प्लस वाई को अलग और z को अलग ले सकता हूँ। ठीक है, और ये तो हमारा है, सो दस इट इज इक्वल टू सम h बार, ये लिखो। ठीक है, तो h बार है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, ये जो h पॉइंट है, ये h पॉइंट ये डिवाइड कर रहा है यहाँ पे AD को। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपने लिख ली बच्चों। अब इसका बस आखिरी कंक्लूजन लिखना है, हमने कर लिया है प्रूफ। ठीक, सो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, देखिए, तो मैं समझता हूं इसका मतलब ये है, ये जो h पॉइंट है, क्या I लिखा है ना यहाँ पे, ये h भी कर सकते हो आप, I तो I। ठीक है, तो ये जो I या h पॉइंट है, ये डिवाइड्स, ये सेक्शन फॉर्मूला किस पे लग रहा है, A और D पे। ये डिवाइड्स AD इंटरनली इन द रेशियो। ये रेशियो क्या है बच्चों, देखा आपने AD को कैसे डिवाइड कर रहा है, ये z प्लस वाई इज टू x के रेशियो में। एंड सिमिलरली I डिवाइड्स अदर टू BE एंड, है ना, BE एंड CF इन द रेशियो। ठीक है, इन द रेशियो एट BE को किस रेशियो में डिवाइड करा, देखा आपने, x प्लस जेड इज टू वाई, एंड ये है x प्लस वाई इज टू जेड रिस्पेक्टिवली, है ना। तो ऐसे डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि AD के ऊपर भी I लाई करता है। ठीक है, इसका मतलब है कि BE के ऊपर भी I लाई करता है और CF के ऊपर भी I लाई करता है। So thus I can say, thus right, the angle bisectors of a triangle are concurrent। ठीक है बच्चों, तो सेक्शन फॉर्मूला तीनों पे लग रहा है, और सेक्शन फॉर्मूला तीनों पे लग रहा है मतलब I तीनों पे लाई करेगा, और I तीनों पे लाई करेगा मतलब क्या है कि ये कॉन्करेंट है, एंड दैट पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कॉल्ड एज, ठीक है, इन सेंटर। समझ में आई बच्चों बात? बहुत ही अच्छे, करेक्ट, यस सर, बहुत बढ़िया। तो प्रूफ है, बड़ा है थोड़ा, लेकिन यस पूछा जाता है, हमें करना चाहिए। तो बच्चों अभी आपको मेरे साथ एक बार समझ में आया। सबसे पहले हमेशा डायग्राम की इंफॉर्मेशन, फिर ये डी डिवाइड करता है इन द रेशियो, और फिर उसके बाद सिमिलरली कह के आप आगे बढ़ सकते हो और आपका पूरा प्रूफ कर सकते हो। 4 मार्क के लिए अगर ये प्रूफ आता है तो डिजर्व करता है, राइट। तो अभी के अभी इस वीडियो के बाद फिर से इसको एक बार बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो, लिख के देखो सारा चीज। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको लगता है ना, कि आपका रिवीजन पूरा बोर्ड का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने मेंस की तरफ भी ध्यान दिया है ना सर, बोर्ड थोड़ा सा निगलेक्ट हो गया, कैसे लिखते हैं स्टेप्स, क्या क्या लिखना होता है, ठीक है, हमको आता तो है। तो ये सारी दुविधाएं अगर है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं नून एकेडमी इस प्लेटफॉर्म पे। रोज फ्री लाइव क्लासेस लेता हूँ बच्चों में 6 PM को, ठीक है। इसके अलावा 9:30 PM को भी लेता हूँ, बट यहाँ पे क्वेश्चन बैंक सॉल्व करते हैं, जो स्टेट बोर्ड ने क्वेश्चन बैंक दिया ना, वो हम सॉल्व कर रहे होते बच्चों। तो आप रोज 9:30 और 6 PM को कनेक्ट हो सकते हैं, लाइव क्लासेस के लिए फ्री है। कैसे कनेक्ट होता है, तो लिंक जो है ऐप का ना डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, आपको लिंक मिल जाएगा। ओके बच्चों, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत सारे थ्योरम्स है और अगले वीडियो में भी आने वाले हैं, राइट। वेक्टर पे तो काफी थ्योरम्स, काफी प्रूफ्स है, सारी चीजें कर लीजिए। रोज 15 मिनट देना है ना, ज्यादा तो कुछ देना नहीं है हमें, 15 to 20 मिनट्स बस, ठीक है बच्चों। तो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।